कोई राजनीतिक दल जो है इसके लिए लोगों के बीच में नहीं खड़ा। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनकी लड़ाई को लड़ रही है और हम 100% तब तक इसको लड़ेंगे जब तक एक बूंद पानी हमारा हमें नहीं मिल जाए। सर, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है सरकार। फरीदाबाद में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। रात के 12 बजे भी सारे ठेके खुले रहते हैं, आप कभी भी दारू ले सकते हैं। जब ठेकेदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सारे चौकी और थानों में मंथली जाती है हमारी, ऑन रिकॉर्ड सर, यूनिटी चैट। मैं यही तो आपसे बता रहा था कि आज की जो सरकार है उन्होंने आपके सामने सिर्फ इतना ही कह करके अपनी जबान पे ताले लगा लिए कि हमने थाने और चौकी वालों को दे रखे। उन्होंने ये भी बताना चाहिए था कि हम मंत्री को भी देते हैं, विधायक को भी देते हैं। यहाँ पे आपके फरीदाबाद के 2 विधायकों ने विधानसभा में इस बात का, 2 ने नहीं 3 ने विधानसभा के अंदर इस बात का आरोप लगाया था कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय 2 इनकी पार्टी के थे, 1 कांग्रेस का था, और उसमें एक को थ्रेट थी इस बात की कि अगर तैने हमारा विरोध किया तो जान से मार दी। वो विधानसभा में चिल्ला रहा था, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर उसी वक्त ये कहना चाहिए था खड़ा होकर के कि विधायक की प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेवारी, अकेले विधायक की नहीं, हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक की हमारी जिम्मेवारी है प्रोटेक्शन। बजाय उसको प्रोटेक्शन देने के उसकी आवाज को दबाने की विधानसभा में कोशिश करी। और मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उस बात के ऊपर खड़े होकर के उसकी मदद करी। मैं जब मदद कर रहा था तो स्पीकर ने मुझे मतलब नेम तक ना मुख्यमंत्री जाता ना कोई और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति जाता। मैं तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब तीसरी दफा, चौथी दफा क्षेत्र तो मैंने 5-5, 6-6 बार जाकर के देखी। और मुझे लोगों ने जो समस्याएं बताई है मैंने उन समस्याओं को नोट किया है। जब सत्र आएगा 100% में उनकी बात को विधानसभा में रखूं। जो विधायक जिसके लिए आपने ये पूरा कदम विधानसभा में उठाया था उसके खिलाफ मानहानि का केस जो है वो दर्ज कर दिया गया है। वो कुछ भी करे, मुझे उन बातों से कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई हमारे सामने खड़ा होकर के चिल्ला करके ये कहे कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है तो हम सरकार से 100% पूछेंगे कि भाई इसको जिस व्यक्ति ने मारने की धमकी दी है आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। मानहानि के मुकदमे दर्ज करने से कृष्णपाल गुर्जर मामा को बचा नहीं सके। मुझे लगता है कई राजनीतिक दल इस बात से कहीं पुरानी दोस्ती के नाते आज इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें आज हमारे माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस थानेदार को थाने में जाकर के इस मामा ने थप्पड़ मार करके कानून पे हाथ डाला था, मैं उस थानेदार को 100% हमारी सरकार बनने के बाद उसी थाने में लगाऊंगा। और ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए उसको कहूंगा कि कानून के दायरे में रह करके जो शक्ति कर सकता है। ये कोई तरीका थोड़ा ही है कि आप एक थानेदार को जाकर के बेइज्जत करो, गालियां दो, उसके साथ हाथापाई करो। थानेदार गलत है, डीएसपी गलत है, एसपी गलत है, प्रशासन अगर कोई गलत काम कर रहा है आप उसका विरोध करो। लेकिन सत्ता के दुरुपयोग से कहीं अपने आप को ताकतवर दिखाना तो ये बहुत गलत है। 2019 आ रहा है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कहीं कोई इस तरह की बदतमीजी की होती तो फिर आपको खबरें और तरह की सुनने को मिलती। सर, फरीदाबाद में 2 मंत्री हैं, उसके बावजूद क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन गैंगरेप की वारदातें सामने आ रही है। भावड़ा है मंत्री तो ये वो लोग हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं। किसने कह दिया मंत्री? पिछले दिनों कृष्णपाल गुर्जर की, रामविलास शर्मा की और एक और मंत्री की, तीनों की सरकार ने ड्यूटी लगाई है कि तुम चंदा इकट्ठा करो। मंत्रियों का काम चंदा इकट्ठा करना थोड़ा ही है। ये तो चंदा इकट्ठा करने वाली मशीनरी है, सरकार की आड़ में चंदा इकट्ठा करते हैं।